हाय, मैं मनीष कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्लेंसर क्लासेस में। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मैथमेटिक्स का एक सिंबल है पाई। पाई होता क्या है, पाई आता कैसे है। जैसे हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 × L+B पता है हमें, उसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ आया कैसे। लेकिन हमें अभी सर्कल का एरिया पूछ लेते हैं। सपोज करो जैसे इसका एरिया, एक सर्कल है, इसका एरिया कितना होगा, πr²। तो ये पाई क्या से आया, पाई होता क्या है, क्योंकि हमें रटा दिया गया है बस सर्कल का एरिया πr²। सर्कल की जगह स्फेयर हो जैसे अर्थ या फिर मून, ये इनका एरिया रटा दिया गया 4πr², हेमिस्फेयर का 2πr²। तो इस सर्कल में पाई का मतलब क्या है। और आपने देखा होगा कि जहाँ सर्कल होता है, जहाँ जहाँ स्फेयर होता है वहीं पाई आता है। कोई रेक्टेंगल है, कोई क्यूबॉइड है या फिर कोई ट्राइंगल है, वहाँ पे पाई नहीं आता है। तो सर्कल का पाई से मतलब लेना देना क्या है, वही चीज़ सीखेंगे। तो आज मैं आपको पाई के फॉर्मूले कैसे जनरेट और पाई है क्या, और भी कुछ रोचक बातें हैं पाई के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पाई क्या होता है, तो पाई की सिंबल ये होती है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो ये होती है 3.14159, और ये अभी तक 32 डिजिट तक निकाली हुई है। 32 डिजिट से आगे पाई की वैल्यू अभी तक नहीं निकाली हुई है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं पाई की वैल्यू 22/7, ये एज्यूम करते हैं, सिर्फ ये पाई की वैल्यू नहीं होती। पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि आप जब से पाई एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि अपरिमेय संख्या नहीं, इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते हैं। आप गूगल पे सर्च करके देखो, पाई की वैल्यू 3.14159 डॉट 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 करके 32 डिजिट तक आपको दे देगा। तो ये पाई की जो वैल्यू 22/7, आप 7 में 22 का डिवाइड दोगे तो एक टाइम ऐसा आता है 5-6 के बाद कि ये रिपीट होने लग जाता है आपका। तो ये पाई की वैल्यू नहीं है, पाई की ओरिजिनल वैल्यू ये होती है। तो फिर हम पढ़ते क्यों हैं इसको, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 9th या 10th क्लास तक 7/22 लगभग 3.14, इसके 2 डिजिट तक सेम आते हैं। बस सिर्फ 2 डिजिट सेम आएंगे पॉइंट के, बाकी के पॉइंट के डिजिट सेम नहीं आते हैं। तो ये पाई की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो ये पहली बात, तो ये आपकी पाई की वैल्यू नहीं। कभी भी कोई आपसे पूछेगा पाई की वैल्यू क्या 22/7 होती है, जी नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159 ये होती है। फिर क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी 2 डिजिट मैच कर जाती है, 22/7 कैलकुलेशन करने में ईजी रहता है, तो इसलिए नहीं होता है। ठीक है, ये पाई की वैल्यू आपकी नहीं होती है। तो फिर ये सर्कल में पाई का क्या मतलब है, सर्कल में पाई क्यों आया, तो अब देखते हैं। कहते हैं पहले के टाइम में जो आदि मानव होते थे वो चीजों को खींचते हुए ले जाते थे, खींचते हुए ले जाएंगे चीजों को। अब जिसकी शेप गोल होगी तो उसको खींच के ले जाना इजी होगा। अगर चीज गोल है तो इसको ले जाना इजी होगा। अगर यही रेक्टेंगल होता तो खींच के फ्रिक्शन लगता, खींच के ले जाना थोड़ा हार्ड होता। चीज की गोल शेप है तो चीजों को ले जाना इजी होगा। अब कोई चीज कितनी गोल है, कैसे उसको गोल बनाए, वो चीज बताती थी पाई। वो चीज बताएगी पाई, किसी चीज को कितना गोल करना है। कैमरे का फ्रंट है, कितना गोल करना है, ये चीज गोल है या नहीं, ये चीज बताती है पाई। तो पाई की डेफिनेशन है, पाई की डेफिनेशन हो गई हमारी, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। कोई भी सर्कल है, ये अगर आपका मान के चलते हैं हमारा सर्कल है, तो ये सर्कल क्या बताता है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है यहां से यहां तक, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ये डायमीटर हो गया आपका, डायमीटर। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ये पाई की वैल्यू है। अगर सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, इसको नाप के देखेंगे, इसकी कुछ सर्कमफ्रेंस होगी, इसका कुछ डायमीटर होगा, तो इसको नाप के देखेंगे, इसकी कुछ सर्कमफ्रेंस होगी और इसका कुछ डायमीटर होगा। अगर सर्कमफ्रेंस में डायमीटर का डिवाइड देने पे 3.14559 इतना आता है तो एग्जैक्ट गोल है, आसपास में आता तो थोड़ा कम गोल है। तो अगर हम अब कैसे नाप, कोई भी चीज नाप के देखो आप, चाहे कैमरे से लेके फैन से लेके कोई भी सर्कल है, आप उसका सर्कमफ्रेंस माप के देखो। अगर नहीं मापना तो एक धागा लो, यहाँ से यहाँ तक उसको स्केल पे रख दो, फिर आप उसका डायमीटर माप के देखो और सर्कमफ्रेंस में डायमीटर का डिवाइड दे दो। अगर आपका 3.14159 आता है तो वो चीज़ एग्जैक्ट गोल है, और अगर नहीं आता वो चीज़ कम गोल है।
और सिर्फ सर्कल में ही आ सकता है ये। तो पाई की वैल्यू, पाई का फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। अब देखते हैं, मैं सर्कमफ्रेंस को सी से डिनोट कर देता हूँ और डायमीटर को डी से। तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है, तो डायमीटर हमारा 2r के बराबर हो गया। तो पाई इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन 2r। अब मुझे सर्कमफ्रेंस निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r। इसीलिए किसी भी सर्कल की अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है, ये फॉर्मूला हम इसलिए पढ़ते हैं, c इक्वल टू 2 पाई r। किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई, यानी पाई यहाँ से आता है, पाई डेफिनेशन से आया है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। आप भी कोई भी गोल चीज लीजिए जो आपको लगता है कि भाई ये एग्जैक्ट गोल है, उसकी सर्कमफ्रेंस को मापिए, अगर नहीं मापने आ रहा तो एक धागा लो और उस पर मापो, उसको स्केल पे रख दो, अपॉन उसका डायमीटर ले लो और डिवाइड दो कैलकुलेटर से, तो आपका 3.1459 नहीं आएगा। अब हम दूसरा पाई का वो देखते हैं, एरिया कैसे निकल के आया। ये हमारे पास सर्कल है, हमें सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया का मतलब इसके अंदर की चीजें निकालनी है। मैं सपोज करो इस सर्कल को गोल गोल चीजों से भर देता हूं, क्योंकि मुझे एरिया फाइंड आउट करना, अंदर की चीजें निकालनी है। अब मैं ऊपर वाले को पकड़ता हूं और इस तरीके से एज्यूम करो, इस तरीके से ऊपर वाले को पकड़ता हूं और खोल देता हूं, ऐसे रख देता हूं। ये यहां से यहां तक कितनी है r, मैंने ये खोल दिया। फिर मैं दूसरी वाली लेयर को पकड़ता हूँ, खोल देता हूँ, ये खोल दे। फिर मैं तीसरी वाली को पकड़ देता हूँ, खोल देता हूँ। ऐसे करते करते मैं फाइनली खोलता हुआ चला जाऊंगा, कुछ इस तरीके से मेरी ट्रायंगल की शेप बन जाएगी, और ये ट्रायंगल की मेरी शेप बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ये मैंने अभी निकाल के दिखाई है, ये कितनी होती है, ये तो सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगी 2 पाई r, और इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है r। तो जितना एरिया इसका ट्राइंगल का होगा उतना ही सर्कल का एरिया आ जाएगा निकल के हमारे पास। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस कितना है 2 पाई r, इंटू हाइट कितनी है r। 2 से 2 कट गया, आपका है पाई r स्क्वायर, क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया है और ये ट्राइंगल किसके बराबर है, एरिया के बराबर। तो हमारा एरिया का जो फॉर्मूला आता है पाई r स्क्वायर, वो इस तरीके से आता है पाई r स्क्वायर। इसको एक तरीका और है इसको निकालने का, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको कट कर देते हैं, इस तरीके से कट कर देंगे, पिज्जा टाइप में कट कर देंगे तो आपकी निकल के आ जाती है। तो ये था हमारा पाई का रहस्य, जो हमें पाई, ये पाई हमारे जीवन काल में पीछे से ही चला आ रहा है, पीछे से हमें पाई की वैल्यू, और हमें 9th 10th 11th 12th में कोई बताता भी नहीं है कि पाई का असली मतलब क्या है। स्कूलों में बस रटा देते हैं पाई की वैल्यू 22/7 है, क्वेश्चन में लेनी है, और पाई का मतलब भी नहीं बताते हैं कि पाई आया कहाँ से। क्लास 9th की बुक में भी ये साफ साफ दे रखा है, 10th की में भी शायद दे रखा ही होगा। तो अब हमें और भी पाई की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है कि पाई की और भी कोई क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये जो बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा एक रहस्यमयी चीज़ें हैं, आपको लगेगी। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14159 कुछ करके 32 डिजिट तक। तो वर्ल्ड पाई डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पाई डे मनाया जाता है 14, ये कितनी है तीसरा महीना, तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी 14 तारीख मार्च में, यानी 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक ये 159, इसका मतलब है 1:59 पे वर्ल्ड पाई डे, 14 मार्च 1:59 पे वर्ल्ड पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन 14 मार्च के दिन पाई में और भी एक रहस्य है, 14 मार्च के ही दिन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, उनकी डेथ हुई थी 14 मार्च को। और एक और साइंटिस्ट है फिजिक्स के अंदर, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने E=mc² दिया था, उनका जन्म होता है 14 मार्च को। तो दोस्तों ये था हमारा पाई के बारे में जानकारी। तो अगर आपको ठीक लगी हो, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।